जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों हमसे आज एक भाई मिले अभी ग्राउंड पे, जिनका सिलेक्शन हाल ही में सीआरपीएफ में एसएससी जीडी 2023 के वैकेंसी के थ्रू हुआ है। तो दोस्तों हमने सोचा क्यों ना इनके साथ एक वीडियो किया जाए, जिससे आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारी आपको मोटिवेशन मिलेगी और बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि अगले एसएससी जीडी जो 2024 आ रहा है उसको कैसे आपको क्वालिफाई करना है। तो भाई से सबसे पहले इनका नाम जान लेते हैं। तो भाई सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम शैलेश कन्नौजिया है। तो दोस्तों इनका नाम शैलेश कन्नौजिया है। और आपने अपनी तैयारी भाई कहाँ से की थी? गांव से की थी कि ऑनलाइन या ऑफलाइन? कहाँ कोचिंग से की थी, पूरा डिटेल में बताइए। देखिए दोस्तों, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोचिंग करता था। ऑफलाइन जो है, मैं अपने गांव के ही टीचर थे अमित सर, वहाँ बरगदही में पढ़ाते हैं, वहाँ से मैं ऑफलाइन कोचिंग किया था। और जो ऑनलाइन कोचिंग था वो मैंने यूट्यूब से RWA कोचिंग है वहाँ से किया था। तो आप जो ऑनलाइन कोचिंग करते थे उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट हुआ कि ऑफलाइन कोचिंग से प्रॉफिट हुआ? मुझे फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन से हुआ, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट भी लगाया करते थे, डेली मिनी मॉक आता था, उससे अपना प्रैक्टिस डेली जारी रखते थे हम। तो मिनी मॉक आपने कहाँ दिया था? मिनी मॉक मैं RWA कोचिंग, RWA जो रोजगार विद अंकित ऐप है उस पर मैं देता था। यानी RWA को आप प्रीफर करेंगे ऑनलाइन कोचिंग के लिए, और ऑफलाइन आपने गांव से किया था। तो आपका जो मतलब तैयारी था, जैसे जीडी एसएससी जीडी में मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी 4 सब्जेक्ट होता है। तो मैथ के लिए आप सबसे पहले बताइए, मैथ आपने कैसे तैयार किया? मैथ देखिए, मेरा मैथ उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन जो RWA कोचिंग जैसे मैं ज्वाइन किया ऑनलाइन में, मेरा धीरे धीरे मिनी मॉक जब लगाते थे तो हम पूरा ना 20 क्वेश्चन था, मैं उसमें से लगाता तो बहुत आता था, 8 से 9 क्वेश्चन मेरा सही होता था। लेकिन जब डेली प्रैक्टिस करना शुरू किया तो मेरा 10 से 12 क्वेश्चन शुरू हो गया सही होना है। उसके बाद धीरे धीरे मैं डेली प्रैक्टिस में लगा रहा, ये नहीं कि एक दिन लगाया एक दिन छोड़ दिया, डेली प्रैक्टिस में लगा रहा। और जो मेरे ऑफलाइन में कोचिंग थे वहाँ से भी मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। तो दोस्तों ये कहना ये चाहते हैं कि जो मैथ्स होता है ना, मैथ्स सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस पे निर्भर करता है, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों इन्होंने मैथ्स का मिनी मॉक लगाया RWA से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि RWA एप्लीकेशन पे मिनी मॉक आता ही रहता है जब एग्जाम आने वाला रहता है। तो RWA पर इन्होंने मिनी मॉक लगाया, जिससे इनको काफ़ी बेनिफिट हुआ। और ऑफलाइन भी कोचिंग करते थे, तो मैथ में इन्होंने यह सफिशियंट है मैथ में इन्होंने। और बुक के लिए आप क्या कहेंगे? मैथ का बुक क्या, हमारे जो व्यूअर देख रहे हैं वो मैथ में बुक के लिए क्या करें? देखिए दोस्तों, मैथ की बुक है जीडी के लिए स्पेशल, तो अंकित भाटी सर ने अपना एक लॉन्च किया था बुक, वही मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश का तो मैं प्रीफर नहीं किया था, वहाँ पे हिंदी का प्रीफर किया था। अच्छा, मतलब कहना चाह रहा मैं मैथ के लिए आप स्पेशली बताइए, उसके बाद आगे रीजनिंग पे भी आएंगे। तो मैथ के लिए यानी आप कहना चाह रहे हैं आपने रोजगार विद अंकित का बुक प्रीफर किया था। उसके बाद रीजनिंग आपने कैसे तैयार किया था? रीजनिंग के बारे में थोड़ा बता दीजिए। रीजनिंग देखिए, ज़्यादातर नहीं, अगर उसे थोड़ा भी अगर उस पर आप लगाते हैं मिनिमम तो वह जल्दी पकड़ में आता है। ज़्यादातर मेहनत कीजिए मैथ पर। तो यानी कहने का मतलब भाई का है कि रीजनिंग लगभग सभी स्टूडेंट का ठीक ही ठाक रहता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉपिक जो होते हैं, 2-3 ही टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं, और प्रैक्टिस अगर करते हैं तो आप अच्छे से रीजनिंग को कवर कर सकते हैं। और हिंदी के लिए भाई आप बता दीजिए क्या करें? हिंदी के लिए देखिए, एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है जो बहुत ही बढ़िया है, जो मैं ऑफलाइन कोचिंग करता था वहाँ से पढ़ता था हिंदी की बुक। अच्छा, यानी आदित्य पब्लिकेशन की जो व्हाइट कलर की एक बुक आती है दोस्तों, वह इन्होंने प्रीफर किया था। वहाँ से इन्होंने पर्यायवाची, विलोम, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब हिंदी में आपका यूपी पुलिस में जो क्या होता है कि हिंदी का काफ़ी ज़्यादा सिलेबस होता है, लेकिन जीडी में बस वैकेबलरी ही रहता है। एसएससी जीडी में दोस्तों ग्रामर से नहीं पूछता है। तो इन्होंने वैकेबलरी के लिए आदित्य पब्लिकेशन के ट्राई किया था और उसी से पढ़ाई की थी। उसके बाद ऑनलाइन कोचिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? ऑनलाइन हिंदी के लिए ऑनलाइन कोचिंग में देखिए, हिंदी जो RWA से जो आता था वो हिंदी और रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस चारों बुक आया था, मैं चारों लिया था, लेकिन ज़्यादातर मुझे हिंदी यहीं से आदित्य पब्लिकेशन बहुत बढ़िया लगा। मतलब हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक प्रीफर करेंगे। बाकी जीके जीएस सबसे बड़ा समस्या बनी हुई है आजकल के स्टूडेंटों के लिए, क्योंकि इसमें करंट अफेयर का जो है और स्टैटिक्स जीके है और हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह जो भी है आपका, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब पूछता है इसमें। तो इसके लिए आप कैसे इसको आपने तैयार किया था? एक एक चीज़ को अच्छे से डिटेल वाइज हमारे व्यूअर को बताइए कि उसके लिए हम लोग क्या करें। देखिए, करंट अफेयर्स जो है बहुत ही कोई भी बंदा कि कितना भी पढ़ेगा करंट अफेयर्स उतना नहीं बढ़िया कर पाएगा, क्योंकि करंट अफेयर कहाँ से पूछ लेगा किसी को भी नहीं मालूम होता है। जहाँ तक रही बात स्टैटिक जीके का, वो तो RWA अंकित भाटी सर जो है अलग से एक स्टैटिक जीके का बुक लाए हैं जो बहुत ही बढ़िया, उससे मेरा बहुत बढ़िया गया था। कम से कम 12 से 13 नंबर मेरा स्टैटिक जीके में पूरा दम सही हुआ था।
तो यानी ये कहना चाहेंगे कि दोस्त स्टैटिक जीके ऐसा एक बुक लाए हैं आरडब्ल्यूए वाले, इससे क्या है स्टैटिक जीके में आपको स्टैटिक जीके तो मिल ही रहा है, बात कुछ इधर उधर के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आ जा रहे हैं। भाई का 12 से 13 क्वेश्चन जो सही हुआ था ना स्टैटिक जीके की बुक के ही बदौलत सही हुआ था। और आपने ऑफलाइन कोचिंग भी की थी स्टैटिक जीके के लिए, और क्या आपने ऑनलाइन में जो अंकित भाटी का जो बैच लिया था उसमें भी क्या आपने उनसे भी किया था जीके जीएस? हाँ, मैं जीके जीएस देखिए दोनों जगह से लेता था, क्योंकि देखिए जीके जीएस कहाँ से आ जाएगा कोई नहीं जानता है, इसलिए मैं दोनों का नोट्स बनाता था। लेकिन ज़्यादातर मुझे स्टैटिक जीके अंकित भाटी सर का बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा लगा। आप मैं भी आशा करूंगा कि आप लोग भी उसको देखिए। और करंट अफेयर के लिए थोड़ा सा किस चैनल को आपने फॉलो किया था, या एग्जाम क्या कैसे पढ़े आपका करंट अफेयर? करंट अफेयर की जो बात है वो मैं कोई चैनल नहीं पढ़ता था कि करंट अफेयर के लिए, जो अखबार आते हैं न्यूज़पेपर उसी से पढ़ लिया था। मतलब अखबार से हल्का फुल्का आपने इधर उधर करके रोज डेली न्यूज पढ़ लेते थे, उसी से करंट अफेयर हो जाता था। तो अगर मतलब हम बात करें, क्या हमारे जो व्यूअर देख रहे हैं, एक एसएससी जीडी जो एक जीरो स्टूडेंट है जिसको कुछ भी नहीं आता है, क्या हुआ 2024 फरवरी में जैसा कि आप जानते हैं एग्जाम होगा नया, जो एसएससी जीडी के कैलेंडर में आ गया है, लगभग एग्जाम होगा। तो क्या अगर हमारा जो व्यूअर है एक भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, क्या आज से वह एसएससी जीडी की तैयारी करे तो वह सिलेक्शन ले सकता है? अगर लेगा तो कैसे ले सकता है, और पूरा इस पे अपना डिटेल बता दीजिए कि क्या क्या वह करे, कैसे पढ़ाई करे। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होता है बहुत हार्ड नहीं होता है, नॉर्मली होता है, क्योंकि उसमें मेडिकल देखिए जिसमें भी फिजिकल आ जाता है उसमें पेपर उतना हार्ड नहीं आता है। और जहाँ तक रही एसएससी जीडी का एग्ज़ाम, वो तो बहुत हल्का आता है। अगर आप डेली आप 3 से 4 घंटा लगातार पढ़ेंगे, 3-4 महीने लगातार पढ़ लेंगे तो जीडी का एग्ज़ाम वैसे ही क्लियर हो जाएगा। तो वह इस समय मतलब स्टार्टिंग से अभी से अगर प्रिपरेशन करना चाहता है तो क्या करे, मतलब मैथ को रीजनिंग को कितने घंटे समय दे, थोड़ा थोड़ा बता दीजिए हमारे व्यूअर। अगर जो जीरो से शुरू करना चाहता है उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वो डेली अगर मैथ तो डेली लगाए, 1 घंटा डेली मैथ को डेली दे, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि बिना वो प्रैक्टिस मांगता है। वो कहता है कि अगर प्रैक्टिस नहीं दोगे तो मैं नहीं आ पाऊँगा। और रही बात रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस, तो वो तो जीके जीएस देखिए याद करते रहिए, और मैथ प्रैक्टिस पे निर्भर करिए। जहाँ तक रही रीजनिंग की बात, वो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। यानी मैथ डेली पढ़िए, जीके जीएस डेली पढ़िए। मैथ की जो बात है वो प्रैक्टिस में लगे रहिए। मैथ को 1 घंटा डेली दीजिए, क्योंकि वो प्रैक्टिस मांगता है। वो बहुत ही उतना जल्दी कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो प्रैक्टिस है। जो कहा जाता है प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो भूल जाएगा। इसीलिए मैथ को प्रैक्टिस दीजिए और अपना मैथ बढ़िया कीजिए। वही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एसएससी जीडी में अपना एग्जाम क्लियर कराएगा। और रीजनिंग के बारे में आप क्या कहेंगे भाई? रीजनिंग देखिए, अगर आप आधा घंटा डेली पढ़ते हैं, उसका मिनिमम अगर आप लगाएं तो वही बहुत है एग्जाम क्लियर करने के लिए। और हिंदी, जैसे कि आप लोग जानते हैं भाई, हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो हिंदी हम लोग का काफी अच्छा ठीक ठाक ही रहता है, लेकिन हिंदी के बारे में भी कुछ बता दीजिए, और फिर जीके जीएस के बारे में बता दीजिए। हिंदी देखिए, एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है हिंदी, जो है कि आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, वो बहुत ही बढ़िया है। अगर उसको आप प्रीफर करते हैं तो समझ लीजिए एग्जाम क्लियर ही है। मैं तो उसी आदित्य पब्लिकेशन बुक को ही प्रीफर किया था और इससे ही तैयारी की थी। और जीके जीएस बता दीजिए। जीके जीएस देखिए, अंकित भाटी सर का आया था, मैं वही लिया था, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे आया था, तो मैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का बुक लिया था। स्टैटिक जीके का एक स्पेशल बुक आया था, उससे तैयारी किया था। तो यानी भाई ये कहना चाहते हैं कि अभी आपका अगर स्टार्टिंग भी है तब भी आप अच्छे से अगर तैयारी करते हैं और जीरो लेवल से मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी को देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों। भाई से एजुकेशनल बैकग्राउंड की इनकी बात करने जा रहे हैं भाई, तो ये बता दीजिए आपका 10th में कितने मार्क थे, 12th में कितने मार्क थे, और आपने क्या क्या पढ़ाई की है? देखिए दोस्तों, मेरा हाई स्कूल में जो है कि नंबर 80% थे और इंटर में 77% था। जो मैं जो है कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं गांव में कोई उतना संपन्न नहीं होता है, सब लोग ही मिडिल क्लास फैमिली वाले रहते हैं। तो मैं जो डिप्लोमा भी करता था और एसएससी जीडी का प्रिपरेशन भी करता था जी। डिप्लोमा करके आता था तो शाम को मैं डेली 3 से 4 घंटा डेली प्रैक्टिस करता था, और फिर सुबह मैं रनिंग करने भी जाता था। एग्ज़ाम के साथ साथ मैं रनिंग का भी प्रैक्टिस करता था। तो भाई आप रनिंग की बात कर ही दी है, तो एग्जाम तो पहले है, लेकिन आप रनिंग के बारे में भी बता दीजिए कि रनिंग आपने कितने महीने किए थे, और 5 किलोमीटर का रेस मारने में आपको कितना टाइम वहां पे लगा था? रनिंग का देखिए, कोई उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है उसमें रनिंग क्लियर करने का। अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो रनिंग बहुत टाइम लगे, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो 1 से 2 महीना 2 महीना आपके लिए बहुत है, एक नॉर्मल इंसान के लिए जो जीरो से शुरू करता है। उसके लिए रनिंग उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, क्योंकि टाइम उसमें भरपूर मिलता है। 24 मिनट का टाइम मिलता है
और मैं तो अब मेरी बात, जहाँ तक मेरी बात है वहाँ मैं वहाँ पे 21 मिनट लगा था, मैं पूरा कर लिया था। दोस्तों रनिंग की जहाँ बात होती है तो रनिंग मैंने कई भी एग्जामों के क्वालिफाई किए हैं, तो मैं रनिंग के बारे में आपको बता दूं, अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तब भी आप दौड़ते रहिए और लास्ट समय तक मत रुकिए, आपका एकदम होगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस अच्छी की है। और लास्ट तक जो रुक जाते हैं ना वही रनिंग में बाहर होते हैं एसएससी जीडी में। तो दोस्तों और अगर भाई मेडिकल की हम बात करें तो मेडिकल के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि मेडिकल भी बहुत चैलेंजिंग बना हुआ है स्टूडेंटों के लिए, बहुत सारे एग्जाम दे रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है रनिंग भी निकाल दे रहे हैं, उसके बाद मेडिकल में रुक जा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेडिकल की जो बात है वो रनिंग क्वालिफाई करने के बाद तो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसमें तो वो अपने नसीब पर छोड़ दीजिए, क्योंकि मेडिकल उतना कोई हार्ड नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो कि आप फौज में जा रहे हैं तो फौज में जाने का मतलब ये आप वेल मेंटेन रहिए, पूरा शरीर एकदम स्वस्थ रहना चाहिए। तो भाई का कहने का मतलब है कि अगर मेडिकली आप फिट हैं तभी इसकी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि भाई इतना मेहनत करने के बाद भी बाहर हो जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि किस्मत भी होती है भाई, एक बार अगर आप बाहर हो गए तो दोबारा कोशिश करिए, तिबारा कोशिश करिए। कई लोग ऐसे हुए हैं कि एक बार मेडिकली अनफिट हो गए हैं, अगर मेजर प्रॉब्लम आपको नहीं है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आपका उसका इलाज भी करा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं। तो भाई आप एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में आपसे बातें हो गई, उसके बाद आपको मतलब सभी जब तक पूरा वीडियो में हमने डिटेल से कवर कर ही लिया है आप लोगों के लिए। अगर कोई भी आपका अगर डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों, मैं उस कमेंट बॉक्स में पूरी कमेंट का उत्तर देने का दोस्तों कोशिश करूंगा। तो भाई आपको किस फोर्स में अलॉटमेंट मिली है और आपको कहां जाना है और कब आप जा रहे हैं, ये पूरा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। दोस्तों मेरा सिलेक्शन सीआरपीएफ में हुआ है और मैं 26 तारीख को मेरा रिपोर्टिंग है इलाहाबाद में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जान गए हैं कि प्रयागराज में भाई का रिपोर्टिंग है, सीआरपीएफ में भाई को मिला है, तो भाई बहुत बहुत बधाई आपको। और जाइए आप हमारे अब फौजी मतलब आप हमारे ग्राउंड पे अब आएंगे तो फौजी बन के आएंगे, तो बहुत बहुत बधाई भाई आपको कि आपका सिलेक्शन हो गया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।